हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा कि किस प्रकार डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स के, और फिर हमने पढ़ा कि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस प्रकार जो सिस्टम्स हैं उसके वो रहते हैं। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक एनिमल के हम देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे अर्थवर्म, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर हम देखेंगे कॉकरोच और फिर हम देखेंगे फ्रॉग। तो इस प्रकार इन तीन एनिमल्स का हम डिटेलिंग में जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जिसमें कि उनके जो एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है मेनली वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो today we are going to study the structural organization of cockroach और Periplaneta americana। ठीक है, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है एक्चुअली ये जो स्पीशीज़ है ये अमेरिकन स्पीशीज़ है, जो कि मैक्सिको में पाई जाती थी पहले, और फिर वहाँ से जो है ये सब सभी जो है जगहों पर फैली है। ठीक है, तो मेनली इस कॉकरोच के हम लोग मॉर्फोलॉजी इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में भी ये पाया जाता है। इंडिया में जो है 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं कॉकरोचेस की, और वो है एक तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, दूसरी है ब्लाटा ओरिएंटलिस या ओरिएंटल कॉकरोच, या इसे इंडियन कॉकरोच भी कहते हैं। इसके अलावा है ब्लाटा जर्मैनिका जो है जर्मन स्पीशीज है, जो कि पहले जर्मनी में पाई जाती थी। तो जर्मन कॉकरोच जो कि इंडिया में भी पाया जाता है। साथ ही अमेरिकन कॉकरोच या पेरीप्लेनेटा अमेरिका जो है उसे शिप स्पीशीज भी कहते हैं, शिप्स में पाई जाती थी पहले। तो ये जो है इनकी तीनों वैरायटी ये जो है इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, और साथ ही ये जो वैरायटी है पेरीप्लेनेटा अमेरिका, मैंने बताया कि मैक्सिको के ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ की ये ओरिजिनली है ट्रॉपिकल रीजन्स की। ये वैरायटी जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है मैक्सिको के ट्रॉपिकल रीजन में जो है सबसे पहले पाई जाती थी, और फिर वहाँ से धीरे धीरे जो है ये सब जगह फैली। ठीक, तो कॉकरोच का जो मेन हैबिटेट होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमें पता है। अच्छा, उससे भी पहले हम देखें कि कॉकरोच हम ऑलरेडी एनिमल किंगडम जो है हम पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टर में। तो एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम में आता है कॉकरोच? ऑर्थ्रोपोडा। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है कॉकरोच। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की क्या खास बात रहती है? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में जो है 3 खास बात होती है। पहली तो जॉइंटेड लेग्स, और इन जॉइंटेड लेग्स की वजह से ही उन्हें कहते हैं ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड और पोडा मीन्स लेग्स, तो इसीलिए उन्हें कहते हैं जॉइंटेड लेग्स जो हैं उनके होते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्थ्रोपोडा में रखा गया। इसलिए उनका जो नाम है फाइलम का ऑर्थ्रोपोडा रखा गया। दूसरा, हीमोसील इनमें पाई जाती है। हीमोसील क्या होता है? इनमें जो सीलोम होती है, बॉडी कैविटी जो होती है वो ब्लड फिल्ड होती है, ओपन स्पेसेस में जो है ब्लड वो रहता है, और इसलिए उस कैविटी को कहते हैं हीमोसील। ठीक है, तो ये एक इनकी खास बात रहती है, हीमोसील इनमें पाया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, स्क्लेरेटाइज्ड एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या? ठीक है, हार्ड पार्ट जो बॉडी सरफेस पे पाया जाता है और जो कि स्क्लेरेटाइज्ड होता है वो कहलाता है एक्सोस्केलेटन, और वो इन सभी ऑर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। ठीक है, 4th, माउथ पार्ट। इनमें जो माउथ
होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैक्सिली, मैंडिबल और लैबाइल और लैब्रम। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि इन्हें माउथ पार्ट्स कहते हैं, और ये उन्हें अलाउ करते हैं कि ये फूड को बाइट कर सके, च्यू कर सके। तो माउथ पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं। अब ऑर्थ्रोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा में आते हैं कॉकरोच। इंसेक्टा क्लास की क्या खासियत है? इनकी खासियत है हेक्सापोडा। ये हेक्सापोडा होते हैं, दैट मीन्स कि इनके जो पैर होते हैं वो 6 इन नंबर, 3 इन पेयर्स होते हैं। तो 6 लेग्स इनको होते हैं इंसेक्टा को, और यही जो है इनकी बहुत खास बात है क्लास इंसेक्टा। तो उसमें आता है हमारा कॉकरोच। ओके, साथ ही ट्रैकिया होती है इसमें रेस्पिरेशन के लिए, और 1 पेयर ऑफ एंटीना। तो कॉकरोच को भी यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो हेड पर जो है 1 पेयर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, वो एक्चुअली उनके एंटीनाज होते हैं जो कि डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच में किस प्रकार जो है उसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट, कहाँ पर रहता है। तो कॉकरोच जो है हमेशा डार्क, मॉइस्ट, ठीक है, और वो प्लेसेस जहाँ पर फूड जो है वो रहता है काफ़ी मात्रा में, जैसे कि किचन में ऐसी जगह जो डार्क होती है, मॉइस्ट होती है, वहाँ पर ये छुपे हुए रहते हैं। सिंक के आसपास जो है ये छुपे हुए रहते हैं। तो और साथ ही इस प्रकार जो है किचन में, वेयर हाउसेस क्योंकि वहाँ पर फूड जो है स्टोर होता है, साथ ही वो डार्क होता है और मॉइस्ट प्लेस होता है, तो वेयर हाउसेस में ये रहते हैं। शिप में ये पाए जाते हैं, ठीक है, शिप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही जहाँ पर भी फूड जो है बनाया जाता है वहाँ पर ये कॉकरोचेस रहते हैं, और ये जो है डार्क प्लेसेस पे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये नॉक्टर्नल एक्टिविटी में रहते हैं, और इसलिए ये हाइट जो है यदि डे टाइम है तो ये छुपे हुए रहते हैं, और इस प्रकार ये डार्क, मॉइस्ट और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे फूड अधिक मात्रा में मिले वहाँ पर ये जो है रहते हैं। ठीक है, साथ ही वार्म प्लेसेस पे भी जो है जहाँ वार्म रहती हैं वहाँ पर ये रहते हैं। तो इस प्रकार किचन्स में, वेयर हाउसेस में, शिप में, ग्रॉसरी स्टोर्स में जो है ये रहते हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स में भी क्योंकि बहुत प्लेंटी ऑफ फूड जो है इनके लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो है हैबिटेट देखा। अराउंड 3500 जो है स्पीशीज कॉकरोचेस की फाउंड हो चुकी हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 3 स्पीशीज जो हैं दे आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें कि ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है वो इंडियन कॉकरोच है, प्लेरीप्लेनेटा और अमेरिकन जो है मैक्सिकन कॉकरोच है, अमेरिका के मैक्सिको रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता था। ठीक है, ओके, दे आर द फर्स्ट एनिमल हु फ्लाई। ठीक है, तो कुछ वेराइटीज़ जो हैं, कुछ वेराइटीज़ ये फ्लाई कर सकती हैं। खासतौर से हम जो पेरीप्लेनेटा देखेंगे उसके जो हिंड विंग होते हैं उनकी मदद से वो फ्लाई कर सकता है। आपने भी अक्सर जो है ऐसे कॉकरोच देखे होंगे जो कि फ्लाई कर सकते हैं। मेनली जो बिग साइज़ का कॉकरोच आता है, बड़े साइज़ का, वो अक्सर फ्लाई कर पाता है। तो उसी की जो है हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी देखने वाले हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, ओरिजिन की यदि बात करें तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है इनका ओरिजिन पीरियड माना जाता है, और कहा जाता है कि इनके जो अवशेष हैं, ठीक है, इनके जो फॉसिल्स हैं, दे आर एज ओल्ड एज 350 मिलियन ईयर। ठीक है,
तो 350 मिलियन ईयर ओल्ड इनके फॉसिल्स जो हैं मिले हैं, और इसलिए इनका कहना है कि भाई कार्बोनिफेरस पीरियड जो था 350 मिलियन ईयर एगो, तब जो है इनकी वैरायटी फ्लरिश हुई और ग्रोन हुई, और इस प्रकार जो इंसेक्ट्स हैं वो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है फुल फ्लैश्ड इनकी वैरायटी जो है वो आई। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि इनका हैबिटेट क्या है, ओरिजिन क्या है, फीचर्स क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे हैबिट्स। तो इनकी हैबिट्स जो हैं वो किस प्रकार की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉक्चर्नल होते हैं ये, तो दे आर नॉक्चर्नल इन एक्टिविटी, रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं, साथ ही अंधेरा भी इन्हें ज़्यादा चाहिए, तो दे आर नॉक्चर्नल इन एक्टिविटी, डे टाइम में वो हिडन रहते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉक्चर्नल होते हैं और हिडन रहते हैं इन द डे टाइम। ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन, कर्सोरियल लोकोमोशन जो है ये शो करते हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी तेजी से ये फास्ट रनर होते हैं, और ऐसे मूवमेंट को, ऐसे लोकोमोशन को हम कर्सोरियल लोकोमोशन कहते हैं। फीडिंग, किस प्रकार का खाना खाते हैं, तो ये सब कुछ खाते हैं, दे आर ओमनीवेरस। ठीक है, तो दे आर ओमनीवेरस एंड दे कैन ईट बोथ ऑफ द हर्ब्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ओमनीवोरस होते हैं फीडिंग में, साथ ही और फॉर फीडिंग इनका जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर बाइटिंग एंड चेइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंसेक्टा जो हमारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनमें माउथ पार्ट्स होते हैं, और इनके जो माउथ पार्ट हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होते हैं, जिसकी मदद से फूड को जो है बाइट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जब हम पढ़ेंगे अभी तो हम देखेंगे उनके माउथ पार्ट्स जो है किन किन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, अब एक्सोस्केलेटन जो है जैसा कि हमने बताया कि इनकी खासियत है ऑर्थ्रोपोड्स की कि इनका एक एक्सोस्केलेटन होता है, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस नॉन लिविंग लेयर का बना होता है, नॉन लिविंग प्लेट्स का बना हुआ होता है, जिन्हें कि स्क्लेराइड्स कहते हैं। खासतौर पे जब वो डॉर्सल सरफेस पे हों, ठीक है, और जब वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट हो तो उन्हें स्टर्ना कहते हैं, स्टर्ना ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, और ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो काइटिनस प्लेट्स होती हैं, दे आर जॉइंट विद वन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक दूसरे से मेम्ब्रेन की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं, और ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को ऑर्थोडियोल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दे आर जॉइंटेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है, जो कि इन प्लेट्स को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका एक्सोस्केलेटन देखा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन जो होता है, ओके, ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिनस होता है, प्लेट्स के रूप में मौजूद होता है, वो डॉर्सली और वेंट्रली दोनों साइड पे प्रेजेंट रहता है। साथ ही क्यूटिकल जो कि बॉडी की लेयर होती है, वो क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर? दैट लाइन गट को हिंड गट एंड फोर गट दोनों को ये लाइन करती हैं। साथ ही जेनाइटल डक्ट्स को ये लाइन करती है, और जो बकल कैविटी होती है उसे भी ये लाइन करती है। ठीक है, तो जो एक्सोस्केलेटन है उसमें क्यूटिकल भी होती है, और ये क्यूटिकल जो है गट्स जो होती हैं, ओपनिंग्स जो रहती हैं बॉडी में, उनको ये क्यूटिकल लाइन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका एक्सोस्केलेटन हमने देखा। ठीक है, तो ये हैं इनकी हैबिट्स। अब हम हैबिट्स में इनका बॉडी डिवीजन देखेंगे कि बॉडी किस प्रकार से डिवाइड रहती है।
ओके, तो बॉडी डिवीजन जो है, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो हेड जो होता है, हेड राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। जो बॉडी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है उसके राइट एंगल पर होता है। ठीक है, राइट एंगल पर होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बॉडी की। और ये जो हेड होता है ये नेक के द्वारा थॉरेक्स से जुड़ा रहता है। ठीक है, थॉरेक्स जो है सेकेंड पार्ट होता है बॉडी का, और उस नेक के द्वारा जो हेड है वो थॉरेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हेड पार्ट में एंटीना होते हैं 1 पेयर। ठीक है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी जब हम डिटेल में देखेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेड के बाद जो है थॉरेक्स होता है, और थोरेक्स जो इनका होता है वो 3 जो है डिवीजन होते हैं, उसके 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है थोरेक्स का वो प्रोथोरेक्स कहलाता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो मीजोथोरेक्स, मीजो मतलब बीच का, तो मीजोथोरेक्स कहलाता है बीच का पार्ट। और जो लास्ट का पार्ट होता है थोरेक्स का वो मेटाथोरेक्स कहलाता है। जैसा कि हमने पता है कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो ईच पेयर ऑफ लेग जो है वो ईच डिवीजन ऑफ थोरेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। दैट मीन्स कि प्रोथोरेक्स से जो है लेग्स फर्स्ट पेयर ऑफ लेग जुड़े रहते हैं, मीजो से सेकंड पेयर ऑफ लेग्स, और मेटा से थर्ड पेयर ऑफ लेग्स, इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो थोरेक्स जो है वो 3 पार्ट में होता है। एब्डोमेन जो है वो लास्ट पार्ट होता है, एंड ये जो है टर्गम से कवर्ड रहता है। टर्गम क्या होते हैं? टर्गम जो है वो एक प्रकार के स्क्लेराइड्स होते हैं। ठीक है, जिससे कि एब्डोमेन जो है वो कवर रहता है, और ये स्क्लेराइड्स जो है, प्लेट्स जो है एक्सोस्केलेटन की, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो एब्डोमेन इज कवर्ड बाय द टर्गम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बॉडी डिवीजन जो है हमने देखे। ओके, तो हैबिट्स हमने देखी कि जो फीडिंग के लिए है ये ओमनिवोरस होता है, और माउथ पार्ट्स जो हैं फीडिंग के लिए कॉकरोच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हैबिट्स में रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, और इन ट्यूब्स को ट्रैकिया कहते हैं। इस प्रकार ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है इनमें होता है। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है इनमें। दूसरा, रिप्रोडक्शन। तो जो कॉकरोचेस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट रहता है, और मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। साथ ही जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो ऊथिका में होता है, और जो एम्ब्रियो है दैट अंडरगोज, जो एग
जो होता है फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें होती है, और उस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं। एग, निम्फ, इन एडल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस के अंडरगोन जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग जाता है, पहले एग से निम्फ फॉर्म होता है और फिर निम्फ जो है वो एडल्ट में फॉर्म होता है। तो इस प्रकार इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और कॉकरोचेस में ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है। डेवलपमेंट जो है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी हैबिट्स जो है वो हमने देखी, और अब हम देखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है सिंपल जनरल फीचर्स हमने देख लिए कॉकरोच के। अब जो है वो हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटर्नली जो पेरिप्लैनेटस होता है वो किस प्रकार दिखता है वो हम जो है समझेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं कॉकरोच का।
सो इस प्रकार जो पेरिप्लेनेटस होता है, ठीक है, ये फीमेल पेरिप्लेनेटा जो है वो मैंने बनाई है। और चूँकि हमें पता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेरिप्लेनेटस कॉकरोच, तो वो हम देखेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार काफ़ी लॉन्ग एंटीनाज होते हैं, ओके। तो चूँकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे साइज, शेप एंड सिमेट्री। तो ये जो कॉकरोच होता है ओवल शेप होता है, देख सकते हैं कि ओवल शेप जो है और साथ ही ओवल शेप होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, फ्लैट बॉडी होती है इसकी लेकिन डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक, ओवल शेप। और इसका जो साइज होता है वो 35 to 53 मिलीमीटर इन लेंथ और 12 to 15 मिलीमीटर इन डायमीटर विड्थ, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका साइज होता है, ठीक है, ठीक है। तो नॉट डायमीटर, इट्स अ विड्थ, ठीक है। तो 12 to 15 मिलीमीटर जो है ये विड्थ इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरली जो है इसे डिवाइड किया जा सकता है, सिमेट्री जो है इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। कलर अब इसका किस प्रकार होता है, तो ब्राउनिश कलर होता है, हमें पता है ब्राउनिश कलर होता है इसका बॉडी का, खासतौर से यदि डॉर्सली देखें तो ब्राउन कलर का होता है, विंग्स भी इसके ब्राउनिश कलर के होते हैं, लेकिन जो है बैंड्स होते हैं इसके ऑफ येलो और ब्राउन कलर ऑन circumference of pronatal shield। अब प्रोनेटल शील्ड क्या है, तो जो कॉकरोच होता है उसमें जो थॉरेक्स होता है, मैंने बताया कि आपको थॉरेक्स जो है 3 डिवीजन होते हैं उसके, ठीक है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जो प्रोथोरेक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोथोरेक्स होता है, दिस इज द प्रोथोरेक्स, और उसके ऊपर जो स्क्लेराइट होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कहलाता है प्रोनेटल शील्ड। तो प्रोनेटल शील्ड के आसपास जो है इस प्रकार बेंड्स हो सकते हैं येलो कलर के, ठीक है, ये इस प्रकार, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ प्रोनेटल शील्ड। तो यहाँ पर जो है ब्राउनिश और येलो कलर के स्पॉट, नॉट स्पॉट, बैंड्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो कलर में उनका आया है कि होल बॉडी कैन बी ब्राउन कलर, बट जो प्रोनेटल शील्ड है वहाँ बैंड्स हो सकते हैं, और वेंट्रली जो है ये पेल कलर का होता है, ठीक है। डॉर्सली तो ब्राउन कलर का होता है और पेल ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। अब ये तो हमने देखी साइज, शेप और सिमेट्री की। जब हम सबसे पहले कॉकरोच को देखेंगे तो हमें किस प्रकार का जो साइज है, उसका शेप है वो दिखता है, कलर है जो है वो किस प्रकार दिखता है। उसके बाद हम क्या उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके बाद आप जब उसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक हार्ड टाइप का जो है स्केलेटन पाया जाता है जो कि इसकी बॉडी सरफेस पे होता है, और ये नॉन लिविंग काइटिनस से बना होता है। काइटिनस प्लेट से ये बना होता है, और इन प्लेट्स को कहा जाता है स्क्लेराइट्स और स्टर्ना।
स्टर्ना जो होते हैं वो वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं और स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो डॉर्सल साइड पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्सोस्केलेटन इसकी होल बॉडी को कवर करके रखता है और ऊपर से जो है हमें ये हार्ड सरफेस जो दिखती है कॉकरोच की वो एक्चुअली उसका एक्सोस्केलेटन रहता है जो डिफरेंट प्लेट्स से बना हुआ रहता है और ये जो प्लेट होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो स्क्लेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर by a membrane which is called arthroidal membrane या आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। दूसरा क्यूटिकल, तो क्यूटिकल जो होती हैं वो बॉडी सरफेस पे क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर होती है जो इनकी बॉडी सरफेस पे पाई जाती है। ये क्यूटिकल जो रहती है ये क्या करती है, इट लाइंस द गट्स, हिंड गट एंड फोर गट को ये लाइन करती हैं। साथ ही जेनाइटल डक्ट और ट्रैकिया को भी ये लाइन करती हैं। साथ ही ये बकल कैविटी को भी लाइन करती हैं। तो इस प्रकार एक्सोस्केलेटन बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। क्यूटिकल जो होता है वो इंटरनल ओपनिंग्स में जो है क्यूटिकल भी पाई जाती है। अब ये एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल जो है वो क्या हेल्प करता है, तो ये जो है ये वाटर लॉस को बहुत कम कर देता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल होता है कॉकरोच और लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो चैलेंज रहता है टू फाइट विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है एक्सक्रीशन के लिए। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं बॉडी में वो पानी के साथ ही जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का इनमें एडेप्टेशन है जिससे कि वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है इन द कॉकरोच। और आगे जाके भी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो कॉकरोचेस हैं वो एक्सक्रीशन जो है वो फीकल मैटर के साथ ही करते हैं और यूरिया जो है खास तौर से यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और यूरिक एसिड एवियंस जिसमें कि बर्ड्स आते हैं उनके द्वारा भी एलिमिनेट होता है। तो इस एडाप्टेशन के द्वारा भी वाटर लॉस जो है कॉकरोचेस में बहुत कम होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल का वो वाटर लॉस को बहुत कम कर देता है। ठीक है, ये हमने देखा फर्स्ट फीचर था साइज एंड शेप, सेकेंड फीचर था एक्सोस्केलेटन एंड द क्यूटिकल। जो थर्ड फीचर हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वो हम देखेंगे बॉडी डिवीजन। तो बॉडी डिवीजन जो होता है मैंने बताया आपको 3 टाइप से होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो अब इन तीनों की ही अलग अलग मॉर्फोलॉजी जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेड से। हेड की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं।